ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक आदमी जो एक कैबिनेट मंत्री है और जिसको अभी तक कैबिनेट मंत्री पद से हटाया नहीं गया है, उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप महिला उत्पीड़न के हैं और इतने दिन हो गए, 1.5-2 महीने हो गए हैं, कहीं भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो जो पीड़ित पक्ष है उनका केस यहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में पंजीकृत है, और दूसरा जो आरोपित है संदीप सिंह, उसने अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करते हुए, और दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री हरियाणा भी पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं, असेंबली के अंदर भी बोलते हैं कि ये नहीं हटेगा। और जो स्पीकर है जिसको एक तरह से तटस्थ होना चाहिए, वो भी कहता है खुल करके असेंबली के अंदर कि इनको हम नहीं हटाएंगे मंत्री पद से। उनकी तरफ से एक शिकायत दर्ज हुई है हरियाणा पुलिस के पास। उन्होंने एक एसआईटी सेटअप की है और वो पूरी की पूरी इंक्वायरी उस पीड़ित पक्ष की कर रही है और उसके ऊपर दबाव बना रही है कि वो अपना मामला वापस ले या डर जाए या छोड़ के देश चली जाए या कुछ भी करे। और उसमें उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा है। जहाँ जहाँ उसने शिक्षा हासिल की है, जहाँ जहाँ नौकरी की है, वहाँ जा कर के उसके चरित्र के बारे में तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि उसके ऊपर प्रेशर बने। तो हम लोगों ने आज सबसे पहले तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है मिस्टर हुड्डा, उनसे जाकर के मुलाकात की, क्योंकि वो पहले भी इस मामले को उठा चुके हैं। उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी हमसे मिले और हमसे बातचीत की और उन्होंने अश्योर किया कि वो ठीक होकर के असेंबली में जाएंगे और एक बार फिर इस मामले को उठाने की पूरी कोशिश वहाँ पर करेंगे। दूसरा, हमने कोशिश की, हमने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी भेजी थी, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और जो पीड़ित पक्ष है उसको परेशान किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये तो अन्याय है। तो उन्होंने हम लोगों को समझाया कि हमने तो एफआईआर लॉन्च दर्ज कर दी। अब हमने फॉरेंसिक जांच के लिए जो दोनों लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स भेजे हैं और शायद कपड़े भी भेजे हैं लड़की के, और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। फॉरेंसिक जांच होनी है, शायद हरियाणा में ही उसका लैब है। तो इतने दिन हो गए हैं, अभी तक फॉरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरा, उन्होंने हमको ये बताया कि एक काम और हो रहा है कि जो मंत्री है उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी अब होना है। पहले इस पर कुछ चर्चा चल रही थी कि होगा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, वो होगा। तो ये एक हम लोग कह सकते हैं एक कदम हो सकता है आगे कि उसकी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो और ये साबित हो जाए कि वो गलत बयानी कर रहा है। तो हम लोगों ने उनसे बहुत ज़ोर लगाया। तो फिर उन्होंने जो आईओ है उनसे भी बात की और कहा कि भाई उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई लैब की तरफ से अब ये हमको आश्वासन मिला है कि इस महीने के अंत तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये उन्होंने कहा कि ये लैब ने आश्वासन दिया है। तो आज हम लोगों ने जो कुछ बातचीत की है उसमें हम यही चाहते हैं कि ये मामला दबे ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अपनी आवाज़ को उठाएं। वहाँ हरियाणा में तो महिलाएं और कुछ खाप के लोग, गांव के लोग, समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ इस संदीप सिंह का गांव है वहाँ भी प्रदर्शन हुआ है। जहाँ पीड़िता का गांव है वहाँ भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें हम लोग सब गए थे। तो हम लोग तो अपनी तरफ से जितना भी परिवार को समर्थन दिया जा सकता है हम लोग सब मिल कर के दे रहे हैं और इस मुद्दे को जिंदा रखने का पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जहाँ इतना फर्क होता है पीड़ित पक्ष की ताकत में और जो उत्पीड़न करने वाला है उसकी ताकत में, तो अक्सर उस ताकत का इस्तेमाल पीड़ित पक्ष को खामोश करने के लिए, चुप करने के लिए या पीछे हटाने के लिए किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं, लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप
को भी अब सवाल करना होगा कि ये कैसी सरकार है। और उसके बाद वो 4 में से 3 लोग बिल्कुल छोड़ दिए जाते हैं कि ये बेगुनाह है, और जो चौथा है उसके बारे में कहा जाता है कि इसने जानबूझ करके इसको मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन गलती से या जैसे भी वो मर गई। तो अगर इस तरह से भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ, पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय होगा, तो फिर देश की जनता को निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को उठाना होगा।